बचपन में हम सबके पास कोई ना कोई ऐसा खिलौना जरूर होता था जो हमारी पूरी दुनिया होता था, है ना? एक सबसे अच्छा दोस्त। लेकिन जापान की एक सच्ची कहानी है जो इस खूबसूरत याद को एक बेहद खौफनाक साये में बदल सकती है। ये कहानी है एक ऐसी गुड़िया की जिसके अंदर सिर्फ रुई नहीं बल्कि कुछ और ही बसा हुआ है। और यही सवाल इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं दिल है। एक ऐसा सवाल जो हमें जापान की सबसे डरावनी और सच्ची कहानियों में से एक की तरफ ले जाता है। तो बात है साल 1918 की। सुजुकी परिवार में 17 साल का एकीची अपनी छोटी बहन किकोको से बेइंतहा प्यार करता था। किकोको बस 4 साल की होने वाली थी। सोचिए, 4 साल की एक छोटी सी बच्ची जिसके जन्मदिन के लिए उसका भाई कुछ बहुत ही खास करना चाहता था। सुजुकी परिवार की आर्थिक हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। पिता दिहाड़ी मजदूर थे और माँ सिलाई का काम करती थी। इस बार किकुको ने जन्मदिन पर एक सुंदर सी गुड़िया की जिद पकड़ ली थी। अब माता पिता के पास तो पैसे नहीं थे, पर एकीची अपनी बहन को उदास कैसे देख सकता था। उसने पूरे 1 महीने तक छोटे मोटे काम किए, पैसे जोड़े, सिर्फ उस एक तोहफे के लिए। बाजार में एकीची को आखिर एक गुड़िया मिली, और ये कोई आम गुड़िया नहीं थी। इसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन इसकी आंखें आंखें इतनी गहरी थी मानो सब कुछ देख रही हूं। तोहफा देखते ही किकुको की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और उसने प्यार से उसका नाम ओकीकू रख दिया। यहाँ तक तो सब कुछ एक प्यारी सी कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। इन खुशियों पर बहुत जल्द एक गहरा ग्रहण लगने वाला था। एक दिन खेलते खेलते किकुको को एक मच्छर ने काट लिया, और बस उसे हो गया भयानक मलेरिया। अपनी आखिरी सांस तक उसने उस ओकीको गुड़िया को अपने सीने से लगाए रखा, और उसी हालत में उस नन्ही सी जान ने दम तोड़ दिया। परिवार चाहता था कि ओकीकू को भी किकुको के साथ ही जला दिया जाए, पर मंदिर से इसकी इजाजत नहीं मिली। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की याद में उस गुड़िया को घर पर ही रख लिया, और बस यहीं से असली खौफ की शुरुआत होती है। तो अब घर में शुरू हुआ अजीब घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला जिसने सुजुकी परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। और शुरुआत बहुत ही मामूली चीजों से हुई। पहले पहल तो परिवार को घर में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कुक्को धीरे धीरे हंस रही हो। कभी कभी तो गुड़िया शेल्फ की बजाय घर में कहीं और मिलती थी। लेकिन जो अगली चीज सामने आई वो सबसे ज्यादा डरावनी थी। एकीची ने ध्यान दिया कि गुड़िया के बाल, जो पहले सिर्फ उसकी गर्दन तक थे, अब कंधों तक लंबे हो गए थे, और उनका रंग भी अब काला नहीं था बल्कि इंसानी बालों की तरह भूरा हो रहा था, और सिरों से दो मुंहा भी था। अब एकीची ने जब ये बात अपनी माँ को बताई तो उन्होंने इसे बस एक वहम माना, और उन्होंने गुड़िया के बाल वापस पहले जैसे काट दिए। और शायद ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसी रात माँ ने एक सपना देखा कि किकुको रो रही है क्योंकि उन्होंने उसके बाल काट दिए, और फिर अचानक किकुको का चेहरा गुस्से से ओकीको गुड़िया में बदल गया। जब उनकी आंख खुली तो वो चीख पड़ी क्योंकि वो गुड़िया सच में उनकी छाती पर बैठी थी। अब तक परिवार समझ चुका था कि ये कोई मजाक नहीं है। डर अपनी हर हद पार कर चुका था। उन्होंने फैसला किया कि वो इस चीज से लड़ेंगे, इससे छुटकारा पाएंगे। लेकिन शायद वो जानते नहीं थे कि उनका सामना किससे था। एकीची के पिता ने फैसला किया कि वो इस गुड़िया को घर से दूर एक मैदान में गाड़ देंगे। लेकिन उसी रात दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। ऐसा लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो। जब पिता ने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो सामने ओकीकू खड़ी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गुड़िया के बाल अपने आप लंबे होने लगे, और उनकी लटें पिता की गर्दन से लिपटकर उनका गला घोटने लगीं। एकीची और उसकी माँ ने छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार था। जब एकीची ने जोर से किकुको का नाम पुकारा, तब जाकर गुड़िया बेजान हुई। और ये खौफ 1 या 2 साल नहीं बल्कि पूरे 20 साल तक चला। वो समझ गए थे कि वो इस गुड़िया से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। 20 साल बाद परिवार पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने हार मान ली और एक ऐसा कदम उठाया जो उनकी आखिरी उम्मीद थी, गुड़िया को हमेशा के लिए किसी और की देखरेख में सौंप देना। पूरे 20 साल तक इस आतंक को झेलने के बाद सुजुकी परिवार ने उस गुड़िया को जापान के मन्नेंजी बौद्ध मंदिर के भिक्षुओं को सौंप दिया। वे अब उसके साथ और नहीं रह सकते थे। इस बात को लगभग 100 साल बीत चुके हैं, और वो गुड़िया आज भी उसी मंदिर में रखी है।
उसकी तस्वीरें लेने की इजाज़त किसी को नहीं है। कहते हैं कि उसके बाल आज भी बढ़ते हैं, जिन्हें मंदिर के भिक्षु समय समय पर काटते हैं। लेकिन हाल ही में एक और बहुत ही भयानक बात सामने आई है। हाल की जांच में पता चला है कि ओकीकू का मुंह, जो हमेशा बंद रहता था, अब धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर जो दिख रहा है वो बढ़ते हुए दांतों जैसा है। ये एक ऐसी बात है जो वाकई में रोंगटे खड़े कर देती है। तो सवाल आज भी वहीं का वहीं है, क्या ओकीकू गुड़िया में कीकूको की ही आत्मा है जो अपने परिवार से बिछड़ने का दुख मना रही है, या फिर उस गुड़िया के अंदर कोई और ही बुरी ताकत कैद है? इसका जवाब शायद कभी किसी को ना मिले।